इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना वही बातें चल रही हैं घूम घूम के। सुबह से घर से आई हूँ, ठीक ठाक आई थी, अच्छी खासी आई थी यहाँ पर। मुझे आज अकेला रहना था, सच में अकेला रहना था, इसलिए मैंने आज सबकी छुट्टी कर दी है। देखते हैं श्री जी क्या इनके किस्मत में लिखने वाली हैं, क्या मैंने ऐसा किया। अगर मुझे इतना पता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो श्री जी मुझे अपनाती नहीं, ठाकुर जी मुझे कभी अपनाते नहीं, और ना ही मुझे ये सब मिल जाता। लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है, बस मैंने बोला गुरुदेव भगवान की वजह से ही बोला है। और अगर मैंने कुछ भी गलत किया होता तो मुझे आज ये कंठी और तिलक नहीं मिलता। बस मैं इतना जानती हूँ, अपने बारे में बोल रही हूँ, मुझे नहीं मिलता। खूब सेवा भजन करें, बस मैं इतना जानती हूँ। मुझे ज्ञान भी नहीं है ज्यादा, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ज्ञान भी नहीं है। बस जो मंत्र मिला है वो, और जो थोड़ा बहुत एक ग्रंथ। हाँ, एक चीज और मैं दिखाती हूँ, ये ग्रंथ आज देखो, घर से निकलने के बाद दोबारा घर गई थी, कुछ गेट पे आ गई थी बाहर और दोबारा घर गई थी। और ये देखो ये मैं अपने आज बैग में लेकर के आई थी, इसमें रखी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो आज मेरे लाला के बहुत सी सुंदर से प्यारे प्यारे से दर्शन है, तो मैं आपको कराती हूँ अभी। ये देखो मेरे लाला के बहुत सुंदर प्यारे प्यारे से दर्शन। ये देखिए इतना प्यारा से सोना सा दर्शन है मेरे माधव का। और यहाँ है मेरे माधव भैया, जो बहुत सुंदर और खूबसूरत से लग रहे हैं। ये देखो बहुत प्यारा से श्रृंगार है लाला का। आज पोशाक वो जो हमने लेकर के आए थे माधव के लिए, येलो कलर की वही वाली है, और ये भी येलो वाली धारण कर रहे हैं। अरे इनका आज इनके लिए तो मैं येलो लेकर के आई थी अक्षत के लिए, लेकिन माधव ने अपनी मन से, अपने भाव से ही धारण की है येलो कलर की। आज दोनों ने पहनी है। मैं तो आज देख रही थी कि कौन सी ड्रेस धारण कराऊं प्रभु, कौन सी पोशाक, तो यही वाली मुझे पसंद आई जो धारण की है इन्होंने, पीली वाली। तो मैंने खुशी खुशी इनको धारण करवाई है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पोशाक देखी थी। तो आज दोनों का मन था कि हम येलो पहनेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने अपने मन से ही आज येलो धारण कराई है। और वैसे ये बसंत पंचमी त्योहारों के लिए बनाई थी मैंने, लेकिन आज पता नहीं क्या इनका भाव आया और इन्होंने येलो कलर की पोशाक ही धारण की है। इनका येलो फेवरेट है, प्रिय कलर है प्रभु का, तो आज इन्होंने यही वाली धारण की है, वो भी दोनों ने एक साथ। राधे राधे, श्री हरिदास। तो अभी 2 बजे हुए हैं दिन के, और अभी मैं अपने पार्लर में हूँ। आज मेरा कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं बताना भी चाहती हूँ और नहीं भी चाहती, दोनों ही बातें हैं। ऐसा कुछ हो चुका है कि मुझे भी नहीं करना चाहिए था, वो भी मैंने आज बहुत कुछ किया है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे तक स्नान आदि से फ्री हो जाती हूँ, और ये बाला तिलक यहाँ से यहाँ तक मैं संपूर्ण तिलक धारण करती हूँ ऐसे प्रभु का, जो हमें गुरुदेव की तरफ से हमें मिला है ये तिलक। तो हमने यही धारण करती हूँ रोज, यहाँ तक आती हूँ। कभी किसी दिन ये पूरा रहता है, किसी दिन यहाँ से इतना ऐसा ही निकल जाता है, यहाँ तक मैं ऐसे करके पूरा तिलक लगाती हूँ। तो डेली का मेरा यही है कि मैं ऐसे ही अपने पार्लर पे आती हूँ शॉप पर, मैं और मेरे घर से है वो भी, तो हम दोनों ही ये तिलक धारण करते हैं। और मेरी एक बिटिया है वो भी, हम लोग तीनों ही लोग दीक्षित हैं, तो हम ये सब ही करते हैं। कुछ है हमारे यहाँ आसपास, वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि हम तिलक लगा के चंदन, वो समझते हैं कि ये चंदन है, तो हमें उनसे कुछ बताना भी नहीं है कि ये चंदन है कि रज है, क्या है हमें नहीं बताना है। हम अपना धारण करते हैं, माला जाप करते हैं, काउंटर रखते हैं साथ में। गीता जी देखो मेरे यहाँ लाल कपड़ा है, वहाँ पे विराजमान है अपने पार्लर में जहाँ मैं हूँ इस टाइम। काउंटर और माला झोली मेरे इस पर्स में लटकी हुई है, मेरे साथ रहती है। वो एक जो माला झोली है मेरे घर रहती है, और हम जब भी हमें समय मिलता है तो काउंटर हमारे हाथ में होता है। तो आज सुबह जैसे ही मैं अपने पार्लर पे आई हूँ, तो बाहर हमारा जो सामान का पोर्शन है थोड़ा सा, वहाँ पे हमारा सामान लगा हुआ है। कुछ समय से कुछ लोग मुझे नोटिस कर रहे थे हम दोनों को कि ये तिलक लगाने लगे हैं, कुछ समय से तिलक लगा रहे हैं, ये लोग चंदन लगा रहे हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ है, सुबह सुबह ऐसे ही बोलने लग गए हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या है गुरु बनाए आपने, ये मुझे नहीं पता है नेचर कैसा है उनका कि माला पहन ली है तिलक लगा रहे हो। बात शुरू हुई, हम इतने क्या कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं, मतलब ये है कि हम लोग दिखावा कर रहे हैं, तिलक लगाते हो, माला झोली ले ली है, माला करते हो, काउंटर करते हो, और तुम लोग दिखावा कर रहे हो कि पाप करो और गंगा जी नहा के आओ, पाप कर रहे हो और गंगा जी नहा के जाओ। तो उनकी नज़र में पता नहीं पाप क्या होता है। हमने ये माला तिलक धारण किया है ये पाप है,
या हमने कुछ ऐसा किया है जो हमें नहीं पता है, ये तो उन लोगों को पता होगा। तो इस चीज़ पे उससे मेरा भी आज झगड़ा हुआ है, खूब ज़्यादा हम दोनों का ही झगड़ा हुआ। और दो लोग थे वो, और पहले मैं थी, फिर हम भी दो हो गए। तो मैंने बस एक बात कही, तुम मुझसे कुछ भी कहो लेकिन ये माला और ये तिलक के बारे में आप नहीं बोलोगे। ये मैंने उससे लास्ट में कही है कि आप इसके बारे में नहीं बोलोगे, नहीं तो मेरी लड़ाई हो जाएगी। मैं उससे बोल भी रही हूँ कि मेरी लड़ाई हो जाएगी तुझसे, लेकिन वो कि माला डालिए गले में, तिलक लगा रहे हो। तो मैं उससे बार बार बोल रही थी कि ऐसा मत कहो, वैसा मत कहो, ये तुम नहीं समझ रहे हो, ये इसके बारे में आप नहीं बोल सकते हो। क्योंकि ये अगर मेरे बारे में बोलना होता या हमारे परिवार के बारे में बोलना, बोलो, आप जो भी बोलना बोलो, लेकिन ये ना हमारे गुरु जी का अपमान है, सीधा सीधा ये गुरुदेव का अपमान है। और इस चीज को लेके मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, और मैंने भी उससे आज खूब सुनाया बहुत अच्छे से। अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने उससे लड़ी क्यों। पहले तो गुरुदेव मना करते हैं कि किसी से बहस मत करो, लेकिन जब उन्हीं का अपमान हो रहा हो तो लड़ाई भी ठीक है। और एक मन आ रहा है कि मैं उससे और ज्यादा लड़ना चाहिए था मुझे, कि मेरे बारे में बोल, तुझे जो बोलना है उनके बारे में, मेरे गुरुदेव के बारे में या किसी के बारे में तुझे क्या मतलब है। मैंने बस एक शब्द और बोला था, मैं इसे नहाऊंगी, इस रज से मैं नहाऊंगी। तू इस चीज को नहीं समझ रहा है कि ये है क्या, तो मैं इससे नहाऊंगी, रज में अपने ऊपर से नीचे तक धारण करूंगी पूरे पे, तुझे क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी बोल रहा था कि अरे ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसे कि पाप करो और गंगा जी नहाओ, पाप करो और गंगा जी, ये दिखावा कर रहे हो तुम लोग। ये कुछ आज भी ऐसे मेंटेलिटी के इंसान हैं कि इन चीजों को दिखावा बोलते हैं। हमारे आसपास भी है, ये सबके आसपास होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे आसपास है, ये सबके आसपास होते हैं और सब लोगों को ये झेलना पड़ता है। और जैसे आज मैंने झेला है, ये सब लोग झेल रहे हैं, सबको झेलना पड़ता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा उसको बुरा क्या लगा है, क्या हमने किया है, जिस ऐसा पाप हमने क्या कर दिया है कि हमें नहीं पता है इस चीज का। हम दिखावा कर रहे तो अपने लिए कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। गुरुदेव का हमारे पास आशीर्वाद है, वो हमारे लिए है। तुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो तू मत कर भाई, बिल्कुल मत कर। ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे ना, इस दुनिया में पता नहीं, अभी पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। सच में मुझे एक तो उसमें अब तरस भी आ रहा है कि उसने मेरा नहीं गुरुदेव का अपमान किया है, तो भगवान ही मालिक है उसके, हम नहीं कुछ कर सकते भाई। और दूसरा लग रहा है कि मैंने कुछ कम तो नहीं बोला, कि मेरे गुरुदेव भगवान के बारे में उसने ऐसे बोला है तो मैंने कुछ कम बोला है, मुझे लग रहा है। मुझे और लड़ना चाहिए था उसको, और लड़ना चाहिए था उससे, क्योंकि मेरे बारे में बोलना था बोल, मैं लगा रही हूँ मुझे सुना, क्या लगा लिया, जानते हैं गुरु बनाए, मतलब बहुत 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 कुछ बोला है उसने। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को क्या जवाब दूं ऐसे लोगों को जो ऐसे दिमाग वाले। पूजा सेवा कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा नाम जब हम अपने लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपना जो कर रहा है उसे करने दो भाई, शांति से करने दो, ये मैं सोचती हूँ। और ये हमारे हाथ में काउंटर है, माला है, तुम लोगों को क्या दिक्कत है भाई। ऐसे लोगों से कैसे लड़ूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों से क्या कहूँ, कैसे लड़ूं मैं। सबको पता है मेरे यहाँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ, पार्लर कर रही हूँ, यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट आते हैं सबको पता है ये रज है और ये धारण करती हैं। अभी अभी इन्होंने शुरू किया है, कब से किया उनको सब नॉलेज है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है लोगों के मन में, समझ में नहीं आता। मैंने सही किया है, गलत किया है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने उससे लड़ाई की है तो अच्छा किया या गलत किया है। कमेंट में एक बार जरूर बता देना मुझे कि मैंने ये सही किया है या नहीं किया। और जवाब देना चाहिए था, मुझे क्या देना चाहिए था, सच में मुझे क्या जवाब देना चाहिए था। किसी को गाली देनी है मुझे दो, किसी को कुछ से सुनाना है मुझे सुनाओ। ये माला, ये रज किस्मत होती है ना, कई जन्मों से जो हमने पुण्य कमाए ना उसका परिणाम है ये।
उसका फल है। ये ऐसी नहीं है राजी, ये जो लगाते हैं उनको सबको पता है ये कि क्या चीज है। ये जो किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं, इनको जवाब देना मेरे से तो नहीं आया है, मैं समझती हूँ। एक तो लग रहा है कि मुझे ज़्यादा और ज़्यादा जवाब देना चाहिए था, मतलब अच्छी तरह से जवाब देना चाहिए था, और ज़्यादा देना चाहिए था कि तुझे जो बोलना है मुझसे बोल, मेरी माला मेरे तिलक के बारे में नहीं बोल सकते हो। इतना तो मैंने बोला है, बाकी और एक दो बात मैंने उसे बोली है, लेकिन और मुझे क्या करना चाहिए था मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे ये चीज़ सहन नहीं हुई है भाई। मैं सही बता रही हूँ सबको, मेरी सहन नहीं हुई है ये चीज़, मेरी समझ से बाहर है। सही बताऊँ तो आज मेरे सिर में ना इतना इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना वही बातें चल रही हैं घूम घूम के। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी ने सिर में बहुत ज़्यादा वजन रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा किसी ने सर में ईंट वगैरह पत्थर वगैरह रखे हुए हैं मेरे सर पे। इस तरीके से मेरा दर्द हो रहा है आज सिर में बहुत ज़्यादा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। सुबह से घर से आई हूँ, ठीक ठाक आई थी, अच्छी खासी आई थी यहाँ पर। काम भी मैंने अपना सामान वगैरह सेट कर लिया है, अपना झाड़ू वाड़ू लगाई थी यहाँ पे, और जो भी करती हूँ डेली वो मैंने किया था। और उसके तुरंत बाद ही ये सारा कांड हुआ है, और उसके बाद मैं थोड़ा, तब से मेरा कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही। थोड़ा थोड़ा काम आ रहा है वो कर देती हूँ। आज मैंने सबकी छुट्टी कर दी, अपने पार्लर से सबकी छुट्टी कर दी है, क्योंकि अब मुझे आज अकेला रहना था, सच में अकेला रहना था, इसलिए मैंने आज सबकी छुट्टी कर दी है, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझे। तो देखते हैं श्री जी क्या इनके किस्मत में लिखने वाली हैं, क्या मैंने ऐसा किया। अगर मुझे इतना पता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो श्री जी मुझे अपनाती नहीं, ठाकुर जी मुझे कभी अपनाते नहीं, और ना ही मुझे ये सब मिलता, क्योंकि मेरा दिमाग भी ऐसा ही हो जाता उन लोगों जैसा, जैसे वो घूम रहे हैं ना वैसे ही हो जाता। लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है, बस मैंने बोला गुरुदेव भगवान की वजह से ही बोला है। और अगर मैंने कुछ भी गलत किया होता तो मुझे आज ये कंठी और तिलक नहीं मिलता, बस मैं इतना जानती हूँ। अपने बारे में बोल रही हूँ, मुझे नहीं मिलता। तो मैं ना कुछ उसके बारे में बोलना चाहती हूँ, ना मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। बस मुझे इतना लग रहा है कि मैंने क्या किया है आज, सही या गलत ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो राधे राधे, श्री हरिदास। सभी को अपना ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ किसी के साथ होता है तो क्या जवाब देना है वो मुझे भी एक बार जरूर बता देना कि मुझे क्या जवाब देना है। आगे से आज जो हुआ है वो आगे भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन मुझे जवाब क्या देना है वो मुझे आप बता देना, एक कमेंट जरूर कर देना मुझे। तो श्री हरिदास, राधे राधे। सभी को अपना ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, खूब सेवा भजन करें। बस मैं इतना जानती हूँ, मुझे ज्ञान भी नहीं है ज़्यादा, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ज्ञान भी नहीं, बस जो मंत्र मिला है वो, और जो थोड़ा बहुत एक ग्रंथ। हाँ एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ, ये ग्रंथ आज देखो, एक पता नहीं क्या आज मेरे दिमाग में आई थी। मैं घर से निकलने के बाद दोबारा घर गई थी, कुछ गेट पे आ गई थी बाहर और दोबारा घर गई थी, और ये देखो ये मेरे हाथ में, आप पहचान रहे होंगे इस चीज़ को। ये देखो, ये मैं अपने आज बैग में लेकर के आई थी, इसमें रख के इसमें, और ये मैं घर से बाहर आई हूँ निकल के, और फिर घर के अंदर गई थी, तब मैं ऐसे लेकर के आई हूँ। आज घर गई थी वापस लेने के लिए, क्योंकि मुझे आज ये पढ़ना था अपने। वैसे रात में मैंने 2-3 दिन पढ़ा है, ऐसे बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ने के बाद, लेकिन मैं घर गई दोबारा से, और आज मेरा मन कर रहा था मैं ऐसे पढ़ूंगी, लेके आई हूँ, तब से इच्छा भी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे माइंड में बस वही बातें घूम रही हैं, बस वही दिन घूम रहा है। तो सिर इतना भारी भारी हो गया बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं आज इस दुनिया में। अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं, क्योंकि इतना आप दिन में फ़ोन भी चला रहे, सबके पास फ़ोन है, फ़ोन चला रहे हो सब चीज़ें, लेकिन पता नहीं आज भी ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर भरे पड़े हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।